दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे आईएएस को किस डिपार्टमेंट्स में पोस्ट किया जाता है, ब्रांच वाइज डिपार्टमेंट्स, स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन टिप्स और बुक्स के बारे में जानेंगे। वीडियो को आगे ले जाने से पहले आपको बता दें कि आईएएस कैसे बने, इसकी कंप्लीट वीडियो है, इसे ज़रूर देखें। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसकी कंप्लीट डिटेल आर्टिकल में मिल जाएगा, जैसे कि सिलेबस का पीडीएफ हो, बुक वगैरह। तो इसे ज़रूर देखें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में प्रेस कर ले बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। लेटेस्ट एजुकेशनल, फैक्ट्स, मोटिवेशनल जैसे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों पहले जान लेते हैं डिपार्टमेंट्स जहां आईएएस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स कुछ इस प्रकार है: डिफेंस सर्विस इंजीनियर कॉर्प्स, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉर्डर रोड्स इंजीनियरिंग सर्विस, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इंडियन नेवी एयरमेंट्स सर्विस, इंडियन आर्मी इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस फॉर रोड्स, इंडियन नेवी, इंडियन सप्लाई सर्विस, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सर्विस, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग। अब जानते हैं ब्रांच वाइज डिपार्टमेंट्स और जहां ऑफिसर की पोस्टिंग होती है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन नेवल एयरमेंट सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस रोड्स, इंडियन नेवी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन सप्लाई सर्विस, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विस और सेंट्रल वाटर कमीशन, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईएमई, इंडियन आर्मी, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ए ब्रांच इन द इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स। नेक्स्ट है हमारा सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियरिंग में आपको बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विस BRES यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस CEC सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस रोड्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स IRSE, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस IRSS, इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स IDAC, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस IOFS, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस QS&C, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विस CWEC, सेंट्रल वाटर कमीशन के अंडर। उसके बाद है सर्वे ऑफ इंडियन सर्विस। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें है सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल सर्विस, इंडियन आर्मी के अंडर, इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल आर्मामेंट, इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विस INMMS, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस IOFS, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस, इंडियन सप्लाई सर्विस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल्स, P&T बिल्डिंग वर्क सर्विस डिपार्टमेंट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, इंडियन स्किल्स डेवलपमेंट सर्विस। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसके अंडर है इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विस INMMS, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स EME, इंडियन आर्मी के अंडर। इसके बाद है डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस, इंडियन इंस्पेक्शन सर्विस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल्स, इंडियन रेडियो रेगुलेटरी सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल आर्मामेंट, इंडियन नेवल स्टोर सर्विस, इंडियन नेवी के अंडर आता है वो, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस IOFS, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस, इंडियन सप्लाई सर्विस, डायरेक्टरेट जनरल सप्लाई एंड डिस्पोजल्स, और लास्ट है आपका इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। दोस्तों टू द डिटेल आपको आर्टिकल में मिल जाएगा, उसे जरूर पढ़ें। दोस्तों हर साल लगभग लाखों उम्मीदवार आईएएस परीक्षा में भाग लेते हैं, लेकिन सफलता का प्रतिशत 3 से 5% के बीच रहता है। इससे आप समझ सकते हैं कि परीक्षा कितना टफ है। आईएएस परीक्षा में सफल पाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव दिए गए हैं जो आपको इस परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं आईएएस एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स।
तो आपको जनरल इंग्लिश में बेसिक इंग्लिश ग्रामर की किताबें पढ़ें और यूज ऑफ वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंसेस के कॉन्सेप्ट के बारे में भी एक्सप्लेन करें। इसके बाद दैनिक आधार पर कुछ नए शब्द सीखने को कोशिश करें, इससे आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आप जानते हैं जनरल नॉलेज में तो इस सेक्शन की प्रिपरेशन करने के लिए देश व दुनिया में क्या हो रहा है, इसके बीच क्या चल रहा है, उसे जानने के लिए आप समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल को ज़रूर देखें। इसमें आपको करेंट अफेयर्स वगैरह आपको चैनल्स वगैरह पे मिलते रहते हैं। जितना संभव हो सके जनरल नॉलेज की बुक्स को पढ़ें और जनरल नॉलेज से संबंधित मॉक टेस्ट लेना चाहिए। आपके जो भी क्विज वगैरह होता है उसमें भाग लें। प्रत्येक विषय के लिए आपको टू द डिटेल सिलेबस को तैयार करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर सिलेबस का पीडीएफ चाहते हैं तो आप आर्टिकल में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर की पेपर जो है आपको रेफरेंस करनी चाहिए। आपका जो भी ऑकरेंस है, आपका जो पैटर्न वगैरह है उसे समझ में आएगा। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उससे आप मतलब भेदभाव कर सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, कितना समझ में आता है। इसके अलावा आईएएस एग्जाम के लिए यदि आपका संभव हो सके तो मॉक टेस्ट जरूर दें। कोशिश करें कि आपका जो मॉक टेस्ट है वो छूटे ना आपसे। इसके अलावा मैं बात करूं कॉमन टिप्स और प्रिपरेशन की, तो इसमें मैंने कुछ चीज़ को कवर किया है। जैसे कि आईएएस एग्जाम की तैयारी उम्मीदवार को ग्रेजुएट कोर्स के साथ ही शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए आपको उम्मीदवार को अंडर ग्रेजुएट कोर्स के दौरान स्टडी प्रत्येक विषय के लिए श्योर करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को स्थापित रूप से जानना चाहिए और कोई भी विषय छूटे ना, इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये आईएएस एग्जाम तो कठिन परीक्षा है ही, इसकी तैयारी के लिए आपको अपना 100% देना चाहिए। जब आप प्रश्नों का उत्तर देना है तो आप लॉजिकल रहें, आपको घबराना नहीं है। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टू अटेम्प्ट करें। और हाँ, क्योंकि ध्यान रखें यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि जो आपको सही लगे वही को आप उसी को टिक करें, उसी को सॉल्व करें। यहाँ पे तुक्के ना लगाएं। तुक्के लगाने से ऐसा होगा कि आपकी निगेटिव मार्किंग ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कम चांसेस रहते हैं इसकी। इसके अलावा मैं बता दूं कि जितना संभव हो सके उतना पिछले सालों का प्रश्न पत्र, जो भी क्वेश्चन पेपर आपका होता है, क्वेश्चन सीट कह लो, बैंक कह लो, तो उस चीज़ को आप सॉल्व करते रहें। आपका जो भी ग्रुप्स वगैरह है फेसबुक पे, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ट्रेडिशनल सेक्शन में आप आ जाता है, यहाँ पे लगभग आपको जवाब जो भी प्रभावी व्यक्तियों से आप बातचीत करें, एटीट्यूड निश्चित करें कि आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मदद दिलाएगी। आईएएस से रिलेटेड जितने भी स्ट्रैटेजीज आपको मटेरियल्स, बुक्स वगैरह आपको चाहिए तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस आर्टिकल में सभी कुछ मेंशन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सभी स्ट्रैटेजीज, मटेरियल और बुक्स के बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप आर्टिकल को पढ़ें। अब जानते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम के 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जिसका नाम है जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जहाँ पे आपको सेम होता है। इस सेकेंड पेपर में आपको इंजीनियरिंग और ट्रेड रिलेटेड होता है, तो सभी के लिए आपको अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। मेंस एग्जाम्स की आपको सभी ट्रेड्स के लिए अलग अलग होता है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट पेपर यानी कि जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की। तो इसमें टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं और आपको इन 10 सब्जेक्ट स्टडी करने के लिए कॉन्साइज होना चाहिए। यहाँ और वहाँ मत जाइए और बस अपनी तैयारी के दौरान एक ही रिसोर्सेज से चिपके रहिए। तो दोस्तों, ये थी आईएएस से जुड़ी छोटी सी जानकारी। डिस्क्रिप्शन को चेक करें, इंपॉर्टेंट लिंक्स वहां पे मिलेंगी। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर अपडेट आपको मिलता रहे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आपको सुझाव देना हो तो कॉमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।